20 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 14? अच्छा ये बताओ, कैकई माँ ने राम जी को वनवास भेजकर उन्होंने सही किया कि गलत किया? आप बताइए। कैकई माँ का राम जी को वनवास भेजना निर्णय सही था या गलत था? क्या कहेंगे आप? क्या होता तो राम जी की कथा कोई ना जानता। राम को राम बनाने में कैकई माँ का पूरा हाथ था। कई बार जिन पात्रों को हम गलत मानते हैं वो पात्र ठीक होते हैं। इसे जीवन में भी आप समझ कर देखिए। जो आपका अपमान करता है, आप कभी उसके बारे में गलत ना सोच रखें, गलत ना बोलें, क्योंकि वो अपमान करने वाला आपको ये बताना चाहता है कि आपको और बेहतर बनने की जरूरत है। आप सीख लेते नहीं हैं, आपको और बेहतर बनने की जरूरत है। वो ये कहना चाह रहा है, कहने का तरीका गलत है या सही है वो अलग विषय है, पर आपको समझना है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में एक समय की बात है कि भगवान राम ने माता कैकई के नेत्रों को मूंद कर भगवान राम ने कहा, माँ आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकई माँ ने कहा, राम मांगो, क्या चाहते हो? भगवान राम ने कहा, माँ जब मेरे पिता मुझे वनवास राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकई माँ बेहोश होकर गिर पड़ी, बेटा मैं तुम्हें वनवास भेज दूंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी ने ही बचपन में ये कह दिया था कि मुझे आप वनवास भेजना। तो कितने दिनों के लिए? राम जी ने कहा कि रावण को मारने जाना है। जिस दिन पिता राजा बनाने की घोषणा करें उसी दिन। कैकई माँ ने देखा कि दशरथ जी ने घोषणा कर दी। उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 वर्ष बाकी थी, इसलिए कैकई माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया। जाओ रावण को मार कर आना। कैकई माँ जानती थी, कैकई माँ ज्योतिष का ज्ञान रखती थी, रावण की उम्र कितनी थी बकाया वो समझ गई और उन्होंने 14 वर्ष ही वनवास। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन रावण मरा था उसी दिन राम जी लौटकर अयोध्या जी आ गए थे। मतलब रावण जिस दिन मरा वो राम जी के 14वें वर्ष के आखिरी महीने का आखिरी दिन था। यदि तो भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। भरत जी ने कह दिया था कि प्रभु एक दिन लेट हुए तो चिता में जलता हुआ मिलेगा भरत। इसलिए राम जी को टाइम से आना था। इसलिए राम जी ने उस दिन रावण को मारा। लगभग रावण दोपहर के 12 बजे तक तो मर चुका था। 11 से 12 के बीच में रावण, पहले उस दिन के शुरुआत के युद्ध में ही रावण मर गया। रावण मरा, विभीषण का राज्य तिलक हुआ, पुष्पक विमान पर राम जी वापस आए और भरत जी से मिले सूर्य अस्त होने के पहले। तो 14 वर्ष का वनवास क्यों था? इसका दूसरा कारण एक और वो ये बाली नाम का राजा था। आप सब जानते होंगे सुग्रीव के भैया बाली। एक बार बाली और दशरथ जी का युद्ध होने को हुआ। बाली ने कहा या तो युद्ध करो वरना हार स्वीकार कर लो। दशरथ जी समझ गए कि इससे जीतना कठिन है, तो दशरथ जी ने अपनी राज मुकुट उतार कर बाली के कदमों में रख दिया और हार स्वीकार कर ली। और हूबहू वैसा ही मुकुट नकली श्री दशरथ जी ने पहन लिया। ये बात केवल कैकई को पता थी, माता कैकई, क्योंकि दशरथ जी के साथ उस समय कैकई थी। तो जब राम जी को राजा बनाने लगे तो कैकई माँ ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्या मेरे राम को नकली मुकुट पहनाओगे? असली राज्य तो बाली के पास है, इसलिए नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाओ। जाओ पहले बाली को मारकर अपना राज्य पूरा जो बंधन में है उसे मुक्त करो और अयोध्या का जो असली सिंहासन है, जो असली मुकुट है वो आप धारण करो। इसलिए बाली को राम जी ने मारा। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। उन दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई।
एक विशेष घटना पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसको लेकर बड़ा मतभेद है कुछ लोगों को, मैं उसे आज क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम माता सीता को उन्होंने वनवास भेज दिया गर्भावस्था में। आप बताइए कि राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया, क्या राम जी ने सही किया या गलत किया? अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को गर्भावस्था में राम जी ने घर से निकाल दिया, ये सही किया राम जी ने या गलत किया? उत्तर दो। गलत था या सही था? क्या आप इस रहस्य को जानते हैं? कथाएं सबने सुनी है, मैं आपको कथा नहीं, कथा का रहस्य, कथा का सार समझा रहा हूं। आप में से कम लोग इस बात को जानते हैं कि माता सीता को वनवास भेजने में राम का कोई दोष नहीं, कोई कसूर ही नहीं था। माता सीता के वनवास जाने में दोष किसका था? जोर से, किसका? धोबी का ना। वाल्मीकि रामायण में एक छोटी सी बात लिखी है, जो बात बहुत बड़ी है पर लोग उसे समझ नहीं पाते। वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है और वो ये है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा, सीता माँ ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो आपकी पत्नी जब आपको बताती है कि मैं गर्भवती हूँ तो पति क्या करता है? पति कुछ न कुछ अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है, पति अपनी पत्नी को कुछ न कुछ तोहफा देता है। तो सीता माँ से राम जी ने पूछा कि तुम मेरे पुत्रों की माँ बनने वाली हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? राम जी ने पूछा, ये बात लिखी है वाल्मीकि रामायण में। तो सीता माँ ने कहा कि आप मुझे देना चाहते हैं भगवान, तो एक चीज दो। क्या? मैं चाहती हूं कि मेरे जो बच्चे हों वो इस राजमहल में ना हो, मेरे बच्चे संतों की कुटिया में हो, ताकि संतों वाले संस्कार उनके अंदर बचपन से हो। माता सीता ने स्वयं राम जी से ये मांगा कि मुझे संतों के पास अपने बच्चों को जन्म देना है, ताकि राजसी वातावरण से बच्चे बचे रहें और सात्विक वातावरण में बच्चे पलें और बढ़ें। ये बात सीता माँ ने कही। अब तो हो गई ये बात, राम जी ने मुस्कुरा दिया, कुछ बोले नहीं। सीता माँ ने इच्छा क्या जाहिर की कि संतों के यहाँ मैं बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। तो माता सीता जी की ही इच्छा थी। ये पहले प्रूफ हो गई कहाँ से? वाल्मीकि रामायण से। अब दूसरा, उसी समय एक दूसरी घटना घट गई संयोग से कि एक धोबी की पत्नी रात भर किसी के घर रुक गई, पानी ज्यादा गिरा, नदी पार न कर पाई, केवट के कुटिया पर रुक गई। सवेरे घर गई तो केवट ने कहा रात कहाँ थी? बोले केवट के घर। बोले जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो रावण के यहाँ सीता रही और उन्होंने स्वीकार कर ली। धोबी भाई की ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई, और जब ये बात माता सीता और प्रभु राम के कानों पर पड़ी तो राम जी कुछ कह ना सके। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरे कारण इस अयोध्या के सिंहासन को यदि कलंक लग रहा हो तो हे प्रभु मेरा परित्याग कर दीजिए। राम बोले, सीते, मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? किसी के कहने से कोई कह रहा है कि सीता गलत है तो मैं उनकी बात कैसे मान लूं? मुझे तो विश्वास है कि मेरी सीता अग्नि की तरह पवित्र है। राम जी ने कहा, मुझे तो विश्वास है कि तुम पवित्र हो। अच्छा ये बताओ, राम जी को यदि माता सीता पर संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन राम जी त्याग देते। फिर इतने दिन अयोध्या में रखना, फिर माता सीता का गर्भवती, यदि राम को डाउट होता माता सीता पर तो उसी दिन ना त्याग देते। और आप एक चीज और बताओ, रावण ने जिन सीता का हरण किया था वो सीता असली सीता थी या नकली? बताओ।
हाँ, वाल्मीकि तुलसी कृत रामायण में ये बात लिखी है